नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं एमपी बोर्ड के द्वारा जो गवर्नमेंट ने अपनी साइट के ऊपर क्लास 12th के मॉडल पेपर डाल रखे हैं उनका डिस्कस अपन करने वाले हैं। तो आज अपन पेपर का डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं हाई सेकेंडरी परीक्षा 2024 विषय है समाजशास्त्र मतलब सोशियोलॉजी की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है आपका पेपर। और मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेट का बच्चा भी कोई देख रहा हो तो सभी जगह एनसीईआरटी सेम है, तो उनके लिए भी सेम पैटर्न होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहें, ये बहुत यूज़फुल आपके लिए पेपर होने वाला है। तो देखो दोस्तों 80 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 8 पेज का पेपर होगा आपका और 23 क्वेश्चन आपको देखने को उसमें वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए निर्देश दे रखे हैं, एग्जाम में जाने से पहले आप इनको जरूर पढ़ लें। और इंस्ट्रक्शन आपके इंग्लिश वाले बच्चों के लिए दे रखे हैं। तो अपन चलते हैं फर्स्ट पर्सन पे। तो फर्स्ट पर्सन में आप देख सकते हैं आपके लिए 6 पर्सन है और एक एक नंबर का पर्सन है। तो ये जो पर्सन होगा 1 नंबर का जो पर्सन है ये 6 नंबर का पर्सन आपके को दिया जा रहा है। तो सबसे पहले दिया जा रहा है पर्सन में कि ऐसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक होंगे आपके रॉबर्ट मालेस। ठीक है। फिर आपको दे रखा है घोराई एक आदिवासी बाजार किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा छत्तीसगढ़। इस तरह से अपने पास में ये पूरा हो जाता है। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड में जो दे रखा है दोस्तों ये भी ध्यान से देखो। बोला जा रहा है द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो आयोग के अध्यक्ष थे वो थे वीपी मंडल। फिर चौथा प्रश्न आता है तो इसमें दे रखा है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका सांप्रदायिक। पांचवा है तो इसमें दे रखा है औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज है। तो ये औद्योगिकरण से गुजरने वाला पहला समाज जो आपका आएगा ये है ब्रिटेन। फिर बोला जा रहा है किसी लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, मास मीडिया को। इस तरह से दोस्तों अपने पास पहला प्रश्न हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हिंदी मीडियम में अपन ने पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम में भी ये आपको दे रखा है। तो आप आराम से देखें, जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ABCD में से वही आपके इसके भी आंसर होने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न आ जाता है अपने पास में जिसमें आपको दे रखा है 6 प्रश्न आप देख सकते हैं और एक एक नंबर के सभी प्रश्न होंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो। पहला प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा ने दी थी। तो किसने दी थी ये, तो ये दी थी MN श्रीनिवास ने, MN श्रीनिवास ने। दूसरे में दे रखा है कि यहाँ से कास्ट शब्द की उत्पत्ति भाषा के मूल शब्द कास्टा से हुई है। तो कौन सी भाषा से हुई है, तो ये पुर्तगाली भाषा के मूल शब्द कास्टा से हुई है। फिर थर्ड आता है तो इसमें बोला जा रहा है प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 30 मार्च 1955 में। फिर चौथा प्रश्न है बोला जा रहा है ऑन लिबर्टी लेखक द्वारा लिखा गया, ऑन लिबर्टी लेखक द्वारा लिखा गया। तो इसका क्या आंसर होगा, आपको कोई पूछ ले तो आपको ये बताना है। तो ये है जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, द्वारा लिखी गई है ये बुक। ठीक है। फिर पांचवा है ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन है। तो कृषि है, क्या है, कृषि। फिर छठा प्रश्न है इसमें दे रखा है भारत का सर्वप्रथम राज्य निमंत्रित टीवी चैनल है। तो ये है दूरदर्शन। तो इस तरह से अपना दूसरा प्रश्न भी हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रश्न पे। थर्ड प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखना है। 6 प्रश्न आपको दे रखे हैं, सभी एक एक नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न आपको जो दे रखा है उसको देखिए। संस्कृतिकरण से संरचनात्मक परिवर्तन होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है।
दूसरे में दे रखा है शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, तो ये सही है क्या, तो ये आपका असत्य है। नेक्स्ट में दे रखा है आपका कि सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नताओं को नहीं दर्शाता है, तो ये भी असत्य है। चौथे में दे रखा है प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती है, तो ये आपका सत्य है। फिर पांचवा में दे रखा है सामुदायिक पहचान अर्जित योग्यता या उपलब्धि पर होती है, तो ये गलत बात है, असत्य है। नेक्स्ट में दे रखा है दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलन है, तो ये बात आपकी सत्य है। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम में विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। दोस्तों मैंने आपकी बाकी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर विथ आंसर की चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, क्योंकि सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर देखने को एग्जाम में मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें 7% दे रखे हैं, इनका मेल करवाना है। देखो निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किससे रिलेट है, तो ये आपका है ज्योतिराव फुले से। फिर बोला जा रहा है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किससे संबंधित है, तो ये है एडम स्मिथ से। फिर दे रखा है अलगाव, अलगाव किससे संबंधित है, तो ये है आपका कार्ल मार्क्स से। फिर है हरिजन, हरिजन किससे संबंधित है, तो ये है आपका महात्मा गांधी से। किससे है, महात्मा गांधी से। फिर नेक्स्ट में दे रखा है आकाशवाणी और विविध भारती का विलय, तो ये किससे संबंधित है, तो ये है 1957। फिर बोला जा रहा है बम्बई टेक्सटाइल मिल हड़ताल, ये किससे संबंधित है, तो ये आपको बोला जा रहा है जो है संबंधित आपका 1982 से। फिर बोला जा रहा है प्रबल जाति, प्रबल जाति का जो संबंधित होगा ये होगा एम.एन. श्रीनिवास से। ठीक है, इस तरह से अपने सभी प्रश्न ये हो जाते हैं। दोस्तों चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं 5वां प्रश्न है अपने पास में। इसमें आपको बोला जा रहा है कि एक शब्द में उत्तर लिखना है, आपको ये चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं कि इसमें कि भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो ये प्रारंभ की गई थी 31 जुलाई 1995, 31 जुलाई 1995। दूसरा प्रश्न है अनक्वाइट वुड्स पुस्तक के लेखक का नाम है, तो अनक्वाइट वुड्स पुस्तक के लेखक का नाम है रामचंद्र गुहा। थर्ड में होगा क्वेश्चन में भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक से अधिक बढ़ा, तो ये बढ़ा है 2010 से। फिर बोला जा रहा है सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों को निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है निजीकरण। फिर इसमें 5वां दे रखा है स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। कब हुई थी, 1991। फिर आपको दे रखा किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो ये 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। 7वां प्रश्न है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवास। इस तरह से दोस्तों 5वां प्रश्न भी हो जाता है। सभी प्रश्न अपने एक एक नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों। अब जो भी प्रश्न आएंगे आपके ये देख सकते हैं 5वां इंग्लिश में दे रखा है आपको, ये आएंगे प्रश्न जो 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, आप ये भी ध्यान से देख सकते हैं। और जो जितने भी प्रश्न हैं उनके अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है, तो अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला प्रश्न करें या नीचे वाला, दोनों में से एक करना होता है जो आपको अच्छे से आता है। तो देखते हैं 6ठे प्रश्न में क्या है। बोला जा रहा है स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ लिखिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं जन्म एवं मृत्यु दर का क्या अर्थ है। 7वां प्रश्न है सही है प्रबल जाति की परिभाषा लिखिए।
ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। 8वां प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है संस्कृतिकरण क्या है, लिखिए। इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं। ऐसे 9वां प्रश्न आता है आपके सामने कि सामाजिक स्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है, अथवा में दे रखा है पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है सांप्रदायिक की परिभाषा लिखिए। या फिर आपको बोला जा रहा है क्षेत्रवाद से क्या आशय है। ऐसे 11 प्रश्न है जिसमें दे रखा है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। या फिर आपको दे रखा है पंथ निरपेक्षीकरण क्या है। ऐसे 12 प्रश्न है जिसमें दे रखा है गठबंधन सरकार के कोई 2 लाभ लिखिए। ये भी आपको दे रखा है। अब इसके अथवा का भी देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 13 प्रश्न आ जाता है। अभी सभी 2-2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं ये दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बचे हुए हैं तो देखें। 13 प्रश्न में भारत में भूमि सुधार के कोई 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। ये नहीं आता तो ये भी कर सकते हैं आप। ग्रामीण समुदाय की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। ऐसे 14 प्रश्न आ जाता है जिसमें दे रखा है प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या है। या फिर आप लिखेंगे पारिस्थितिकीय आंदोलन किसे कहते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों आ जाता है 15 प्रश्न। 15 प्रश्न में आप देख सकते हैं क्या है समाचार पत्र उत्पादन में प्रौद्योगिकी के द्वारा आए कोई 2 परिवर्तन लिखिए। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं सोप ओपेरा क्या है। दोस्तों अभी तक जितने प्रश्न थे 2 नंबर के थे। अब आते हैं आपके 3 नंबर के प्रश्न। स्टार्ट यहाँ से हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 16 क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है उपनिवेशवाद से नए बाजारों का आविर्भाव हुआ है, कोई 3 कारण लिखना है। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं उदारवाद से अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को लिखिए। कोई 3 कारण आपको लिखना है परिवर्तन के। 17 प्रश्न है जिसमें दे रखा है औपनिवेशिक शासन से भारत में आए संरचनात्मक परिवर्तनों को लिखिए। ये नहीं कर सकते तो आप ये कर सकते हैं नगरीकरण और औद्योगिकरण में परस्पर संबंधों पर टिप्पणी लिखना है। ऐसे 18 प्रश्न है जिसमें दे रखा है संतृप्त भारत में ग्रामीण समाज में कोई 3 परिवर्तन लिखिए। ये भी आप कर सकते हैं। इसके अथवा में आपको दे रखा है भारत में किसानों की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए, कोई 3। अब 19वां क्वेश्चन आ जाता है तो 19वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों देख सकते हैं भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था के कोई 3 लक्षण लिखिए। ये नहीं आता था आप ये कर सकते हैं भूमंडलीकरण किस प्रकार से संस्कृति को प्रभावित करता है। तो अभी तक जो दोस्तों चल रहे हैं 3 नंबर के प्रश्न, अब आ जाते हैं 4 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन है। तो आप भी वीडियो में बने रहें। आगे दे रखा है मालेस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत पर एक निबंध लिखना है आपको। अगर ये नहीं आता है तो आप इसके अथवा में जो दे रखा है उसको भी कर सकते हैं। तो इसके अथवा में क्या दे रखा है देखो, बोला जा रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारकों पर विस्तार लिखिए। ऐसे ही 21वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, व्याख्या कीजिए। ये नहीं तो ये भी कर सकते हैं भारत में सत्ता एवं वंश के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन अपने पास में हो जाते हैं दोस्तों। अब आता है अपने पास में 22वां क्वेश्चन जिसमें दे रखा है आपको कि सामाजिक स्त्रीकरण की कोई 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। या फिर आप ये करें जातीय विषमता को दूर करने के कोई 4 उपाय व्याख्या करें लिखिए। 23वें क्वेश्चन में दे रखा है सामाजिक आंदोलन किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं 4 नंबर का प्रश्न है। अगर ये नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए जो देख रखा है आपको। तो जो इसमें दे रखा है या तो टिप्पणी लिखना है दलित आंदोलन या लिखना है जनजातीय आंदोलन के ऊपर आपको ये लिखना है। तो इस तरह से दोस्तों ये अपना समाजशास्त्र का प्रश्न पूरा होता है। आपने देखा सेम पैटर्न के ऊपर आपको पेपर मिलेगा। बाकी वीडियो बाकी सब्जेक्ट के आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर ऊपर जाकर के देखें ताकि आपको पैटर्न समझ में आए और आप अच्छे नंबरों से पास हों, आपको ये चीज़ें हेल्पफुल हों। तो
तो आप देख सकते हैं आराम से। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।